कैसे हो? अच्छे, बढ़िया। तो अब आ गए आज लेक्चर। तो आओ हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्या चल रहा है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आईपिक नेमिंग आपका फोर्थ लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ आपको पता है, आप जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उसमें कुछ नए स्टाइल से, कुछ नए तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा स्टडी या ज़्यादा काम में कुछ चीज़ें हम लोग इतना उसमें मग्न हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बातें को हो सकता है माइंड से निकल जाते हैं। आप इस लाइन को ध्यान से सुनना है ना, क्या बोला जा रहा है इस बात पर, ठीक है? चलो। ना दौलत पे नाज करते हैं, ना दौलत पर नाज करते हैं, ना शोहरत पर नाज करते हैं। भगवान ने सरजमीने हिंदुस्तान में पैदा किया है, इसलिए हमें हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं। तो आपको शायद समझ आ चुका है। तो चलो आज हम लोग, और जैसा कि आपको पता है ये कुछ लाइनें आप एसएस लाइनें इसको कहो या एसएस मोटिवेशन, और कुछ चीज़ें और नया नया इस प्लेटफॉर्म पर आने वाला है ना। बस आप वेट करो और आप मज़े लेते रहो, और साथ में कुछ चीज़ें जो अच्छी बातें हैं आप उसको अप्लाई भी करो, ठीक है? तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एसएस ट्रिक, जैसा आप थंबनेल में देखा, कुछ अलग देखेंगे। साइक्लिक और बॉन्ड लाइन है ना, हमने ऑल फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया, जैसे कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, आप एस्टर देखा, फिर एसिड हैलाइड जो आप भूल गए। एसिड हैलाइड क्या है, एसाइल हैलाइड आप भूल चुके हैं, आप देखो फिर से रिकॉल करो। एस्टर भी आपके माइंड से थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा होगा, तो उसको भी जल्दी से पढ़ के लाओ, ठीक है? और एमाइड में भी आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है? और नाइट्राइल भी है यहाँ पर, है ना। एसिड हैलाइड तो आप इग्नोर ही कर दिए होंगे। फिर एल्डिहाइड, फिर एल्कोहल, एमाइन, ईथर, है ना, ये सब चीज़ें। अब आपका एक डिफ़िकल्ट टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है। इतने सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप है, आप कैसे इनको क्या करेंगे, कैसे इनको आप इस मुट्ठी में पकड़ेंगे। आप इस मुट्ठी में तभी आएगा जब आप अपना हार्डवर्क और टाइम देंगे। आपको भी पता है, अगर किसी के पीछे आप टाइम देते हैं तो वो चीज़ें आपके पास आना फिक्स है, आना ही है आपको, है ना। देर से आए या पहले आएगा ही ज़रूर, ठीक है? तो हम लोग इस ट्रिक तो कितनी बार देख चुके हैं, फिर भी हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या है ना। क्योंकि रिकॉल करने से हो सकता है कुछ नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उनको बेनिफिट हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले रिफ्रेश, कितने अच्छे, देखो एक टेक्निक है, मेरा जो तरीका है, हम चाहते हैं कुछ और नया करें, जिससे आप क्या करें, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नया नया देखें, है ना। रूल्स को ऐसे लिखा जाए जिसको आपको लगा ही नहीं कि ये रूल्स है, ठीक है? रिफ्रेश। अब ये रिफ्रेश रूल क्या है, जैसे 2E है ना, 2 कॉमा लास्ट में E मैंने यहाँ कट किया है ना, आपको दिख रहा है E को मैंने यहाँ पर कट किया है, ठीक है? E को मैंने कट किया, AIOUI ये सब आपको आए तो E को कट होगा। और डाइट्राई, और सबसे पहले आप बेसिक, अगर IUPAC नेम अगर आपको आते हैं तो पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए इस नंबर पे। आपको नंबर दिख रहा होगा, ये 1 नंबर काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है? और ये प्रीफिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर बताएंगे, ये CH3 मिथाइल है, वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट मेन सिस्टम है। इसके जो पहले लिखा रहता है प्रीफिक्स है ना, CH3। आप यहाँ पर Cl में भी देखते हैं क्लोरो। तो इस तरह का आपको कोई चीज़ें हैं तो एक माइंड में आपको आ गया, ओह सबसे पहले आप वर्ड रूट, उसके जस्ट पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके जस्ट बाद आप सफिक्स में भी 2 होता है। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आया, या आप देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यहाँ बताया गया, ANE, ENE, YNE, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये चीज़ें इतने सारे हो गए। अब आपको सबका सफिक्स याद करना है ये चीज़ें, जैसे आप कार्बोक्सिलिक वही एसिड, हम जैसे आप जहाँ तहाँ से एसिड हैलाइड आप भूल चुके होंगे, RCOCl होता है, या X आप Cl की जगह पे Br, तो वाई हैलाइड, एमाइड का एमाइड, नाइट्राइल का नाइट्राइल। देखो कुछ चीज़ें क्या होता है, सफिक्स जो नाम है उसी से रिलेटेड है, तो आपको याद हो जाएगा। बस सिंबल याद करो, उसको 10 बार आप लिखो। आप सबसे पहले केमिस्ट्री में याद करने का एक ही टेक्निक है, आपको मान लेते बिल्कुल कुछ चीज़ें समझ में आया, ठीक है, याद नहीं हो रहा, आप उसको लिख लो। 1-2 बार आप लिखो, अपना रिजल्ट खुद आ जाएगा। खुद अभी लिखो और अभी रिजल्ट आएगा। तो आप ये करके देखो, अगर नहीं आएगा तो बस आप क्या करना, जो करना वो कहेंगे, ठीक है? चलो, जो आप कहेंगे वो मानेंगे हम, ठीक है? तो अब रिफ्रेश, अब सबसे पहले हम लोग आज बॉन्ड लाइन और साइक्लिक है ना, और कुछ चीज़ें और देखेंगे। चलो हम लोग बॉन्ड लाइन से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बॉन्ड लाइन से स्टार्ट किया जाए, और ये तो बॉन्ड लाइन जो आपका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं।
बॉन्ड नेम बहुत सिंपल है, आपको ये चीज़ें पता है। जैसे आप इसमें यहाँ पर जिन लोगों को फर्स्ट टाइम है ना, ये इसका नाम लिखना है ना, ये चीज़ें। अब मे भी हो सकता है जिनका फर्स्ट क्लास है या जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम एक बार हेल्प कर दे रहे हैं। देखो जैसे ये कितना, इसका नाम आपको पता है ना, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 के लिए क्या करते हैं, व्हाट रूट, देखो यहाँ 4 के लिए है ना ब्यूट बोलेंगे और ये नहीं। और आप बोलेंगे सर ये प्रीफिक्स क्यों नहीं लिखे, सर इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, कहीं CL दिखा है आपको, नहीं दिखा। सबसे पहले यहाँ पर आप मस्ट इंपॉर्टेंट काउंटिंग 1, अब इसमें कोई 1 आपको कैसे देंगे, अब ये यहाँ बात आता है 1, कुछ भी यूनिक दिखेगा वहाँ से 1, कुछ भी यूनिक दिखेगा आप उसको रेफरेंस लेकर 1। अब यहाँ पर कोई रेफरेंस है आपको दिखा है, बताओ कोई भी रेफरेंस है, कुछ भी रेफरेंस नहीं, आप कहीं से भी 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो और 1 देना है तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, टर्मिनल चूज करते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलो तो 1 और 2 और 3 एंड क्या करेंगे 4, अब ये नहीं कि 20 से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4 है तो 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलेंगे, और सब सिंगल बॉन्ड है, देखो सफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी में तो यहाँ OH नहीं है, CHO भी नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ पर सिंगल डबल और ट्रिपल है तो ब्यूट, और ये नहीं तो ब्यूटेन बोल देंगे, ठीक है। ये चीज़ सिंपल था, 4 कार्बन था। अब आपको इसी को ऐसे बॉन्ड लाइन में दे देगा, ऐसे बॉन्ड लाइन। तो कभी भी अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, इस टाइप का को पास स्ट्रक्चर है, तो इसमें कार्बन क्या है, जहाँ पर ज्वाइंट है वो कार्बन है, देखो ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट, और ये यहाँ पर एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, तो बस ये क्या। और सेम आप देखो यहाँ भी वही चीज़ है, सेम इमेजिन कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है, करो और समझ में आ जाएगा। सिंपल देखो 1 2 और 3 एंड 4, तो ये क्या हो गया, इसका भी क्या हो गया, ब्यूटेन। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एक दोनों साथ साथ करते हैं जिससे आप कम्युनिकेट हो जाए अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाए, ठीक है। ये चीज़ें जैसे एक हम ये एग्जांपल लेते हैं आपको लिए मैं, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट मैंने दे दिया है ना, ज्वाइंट दे दिया। अब आप काउंटिंग करेंगे तो मे भी फंस जाएंगे, यहाँ 1 2 3, देखो जहाँ ज्वाइंट है आप स्टॉप हो जाए, ब्रेकर का काम है, जहाँ ज्वाइंट है टर्निंग, आप भी है ना साइकिल चलाते हैं तो देखते हैं जहाँ टर्निंग आता है आप स्टॉप हो जाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे वही है, 1 2 3 है ना, टर्निंग आया स्टॉप हो जाओ, फिर यहाँ डायरेक्शन देखो, ठीक है, सेम चीज़ आप ये। अब यहाँ पर आप टर्मिनल तो बहुत सारे हैं, टर्मिनल आपका राइट और लेफ्ट नहीं होता है, आपका डाउन भी होता है, अप भी होता है। देखो आपके पास लेफ्ट भी है टर्मिनल, राइट भी है, और ये क्या है, डाउन भी है, और अप तो नहीं है, 3 टर्मिनल है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आप खुद दिमाग लगाओ, बताओ कहाँ से। मैंने बोला यूनिक, यूनिक आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 कुछ आई थिंक है ना, ये चीज़ें इधर से करो, देखो यहाँ से करो 1 2, ओ 2, और 2 के बाद यहाँ पर 2 डायरेक्शंस मिल रहा है, बात समझ में, ये यूनिक चीज़ है, यूनिक को थोड़ा सा समझो, पकड़ो कहाँ से क्या करते हैं। तो 1 2 पे रुकना है, आपको रुकना है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ में, यानी काउंटिंग यही होगा, या तो आप राइट एंगल से करेंगे या तो डाउन से, ठीक है, ये चीज़ आप समझ में आ गया है आपको। तो यहाँ 1 और 2 3 एंड 4 कर दिया, और ये हमारे जो कार्बन का बच गया है, तो आपको जस्ट पता ही है बचे हुए क्या कहेंगे इसको, बताओ 2 पे क्या लगा है। अब देखो ये बचा, राउंड ऑफ हो गया, राउंड जो भी बच जाता है वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, प्रीफिक्स में। अब देखो CH3 एल्काइल है, ये भी कार्बन का जो भी चेन है वो एल्काइल हो जाते हैं, ठीक है, और ये मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल और ब्यूटेन बोलेंगे आप। ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया, 2 मिथाइल, थोड़ा सा ये है ना, 2 मिथाइल और फिर 4 है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ब्यूटेन, राइट। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पर देते हैं, सेम चीज़ देखो यहाँ पर है ना ये। अब आपको ये बस, ये मैंने बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ना, 1 2 3 एंड 4, बस ये चीज़ है। अब आपके पास बोले काउंटिंग करो, सेम चीज़ आप देखो, ये टर्निंग है ना, आप यहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से, अच्छा हो जाएगा। 1 2 और 3 एंड क्या करेंगे 4, और ये हमारे जो बच गए इसको राउंड करो। अब इसमें आप किसी को पता नहीं चलेगा कितने कार्बन है, तो देखो इसमें आप कितने डॉट दे सकते हैं, कितने डॉट दे सकते हैं, ऐसे सर्किल कर दो राउंड, और इसमें कितने डॉट दिया जा सकता है, एक ही है ना, तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या हुआ, मिथाइल हो गया, सेम एज इसका नाम भी ऐसे ही होगा। तो अब मेरे ख्याल से अब आपका कुछ कुछ समझ बढ़ा होगा, 2 मिथाइल और क्या करेंगे, ब्यूट और ANE। तो मेरे ख्याल से अब आप समझदार हो गए हैं। तो अब आप देखो तो है ना,
चलो अब आप समझदार हो चुके हैं। अब आप बताओ नेमिंग कैसे करेंगे। तो अब ये देखो यहाँ से आपको मिल रहा है ना ये, तो 1 2 3 4 5 5 ज्वाइंट है, रुक जाओ स्टॉप, 5 6 7 और 6 7, यहाँ भी 6 7, ऊपर भी 6 7। तो आपको बात समझ में आ गया है। तो अब ये आप राइट टर्मिनल से या लेफ्ट से, तो आप 1 2 3 और इधर देखो 1 2, आप समझ चुके हैं कि आंसर लेफ्ट से कीजिए। 1 2 और 3 एंड 4 और ये 5 6 एंड ये 7, और ये हमारे पास जो बचे हुए हैं यानी 3 पर अब क्या है। अब यहाँ पर जैसे मिथाइल बोला तो इसमें कितने का डॉट बचा हुआ है, देखो एक डॉट बचा हुआ है, 2 डॉट बचा है। तो इसमें एक डॉट था तो मिथाइल, इसमें 2 डॉट था तो 2 डॉट के लिए क्या करता है इथाइल, है ना, ये इथाइल, और ये हैप्ट और ANE हैप्टेन। तो आई थिंक ये चीज़ें अब बॉन्ड लाइन अच्छे से समझ आया आपको समझ में ये सारी चीज़। तो अब हम लोग इसमें बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं, फॉन्सर ग्रुप ऐड करके OH CHO C डबल बॉन्ड O एमाइड सब देखेंगे जल्दी से, है ना, और फिर साइक्लिक, फिर कुछ और देखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है सर। चलो तो इसको आप जल्दी से आप इसको लिखो फास्ट, ओके, फिर इसको इरेज किया जाए जल्दी। चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो इसको इरेज किया जाए, ओके। देखेंगे आप कुछ एग्जांपल देते हैं, मिक्स एग्जांपल, जिससे आप सारे चीज़ बना सको। देखो ये एग्जांपल, अब आप बताना। सबसे पहले ये OH दे दिया, अब आप समझ गए हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड और थर्ड, अब आपको मिक्स कर रहे हैं, अब सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें OH है, ये रेफरेंस हो गया, तो आपको पता है यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। और 2 पर क्या करेंगे, एल्कोहल लगा ऑल, तो आप 5 बोलेंगे यहाँ पर पेंट और ANE पेंटेन, और 2 पर ऑल। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। और रिफ्रेश लास्ट में कर लेते हैं ई के बाद हो, तो ये चीज़ें इसमें आप देखो यहाँ पर काउंटिंग OH या Cl, तो OH से करेंगे यहाँ पर ये 1 2 3, इधर 4 5, ये 4 5, तो आपको पता है जब Cl मिल रहा है ये प्रायोरिटी 4 एंड 5। अब ये देखो 3 पर क्या लगा है, 2 डॉट, है ना ये, तो ये थाइल, और इसमें एक Cl है, क्लोरो है 4 पे क्या है, ये क्लोरो और ये थाइल। तो आपको पता है 4 पे क्या बोलेंगे यहाँ पर बताओ, क्लोरो, और 3 पे क्या बोलेंगे, इथाइल, और ये 5 है तो आप बोलेंगे पेंट और ANE, और 2 पे क्या करेंगे ऑल। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुका है। अब ये डबल बॉन्ड O है, अब ये कौन सा फंक्शनल है, तो आप देखो कौन सा है ये, है ना, ये C डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है, कीटोन है, कौन सा है ये, कीटोन। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए बस, और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 4 और 5, तो क्या करेंगे यहाँ पर पेंट और ANE पेंटेन, और 3 पर ओन है, कितने पे ओन है, 3 ओन, और ई के बाद ये सारे चीज़ आपको समझ आ चुका है। तो अब हम लोग कुछ ये एग्जांपल देखो तो, है ना। अब इसमें डबल बॉन्ड O है और ये OH है, तो अब इसमें आपको अल्कोहल भी दिख रहा है और कीटोन भी दिख रहा है, तो ऐसा कभी गलत फहमी मत रहना। ये C है यहाँ पर ज्वाइंट पे C, और C डबल बॉन्ड O, और ये OH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपको भी पता है, RC डबल बॉन्ड O और OH, तो ये कार्बोक्सिलिक, तो ये 1 कार्बन, ये 2 और 3, तो आपको पता है 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रॉप, और ANE प्रोपेन, और 1 पे क्या हो गया, ओइक, और ये एसिड, और ई को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो अब हम लोग कुछ और लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो अब आपको C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, तो ये भी आपको क्लियर है, एमाइड है, 1 2 एंड 3, तो आप क्या बोलेंगे इसको, एमाइड, यानी प्रॉप, ANE प्रोपेन, और 1 पे एमाइड। तो सब रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा आपको है नहीं टफ, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट करो जल्दी से, फास्ट हम लोग फिर रेस करते हैं इसको जल्दी। तो इतने आपने देखा है ना, बस जल्दी, कुछ ज़्यादा इसमें शॉर्टकट ही सब है,
बस आपको एक प्रैक्टिस कराना था, मुझे प्रैक्टिस करा दी है बस। देखो और हम लोग कुछ क्या करते हैं, और नाइट्राइल एसिड हैलाइड लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे आप कंफ्यूज। अच्छा यह बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? आप ये कौन सा फंक्शन ग्रुप टिक कर दो, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर यह बता दिए तो समझो कि आपका काम बन गया। अगर आप बता देते हैं तो जल्दी से, है ना, ये जल्दी से अगर आप बता देते हैं फास्ट, ओके। जल्दी से जल्दी। तो ये C डबल बॉन्ड O कीटोन नहीं है, और यहाँ पर H छुपा हुआ है, देखो H यहाँ पर छुपा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड, और इस कारण पे 1 और ये 2 और ये 3, तो आपको क्या बोलेंगे, प्रॉप, और NE1 पर अल, एल्डिहाइड का क्या होता है, अल, ये चीज़। ये अब Br है, Cl है, अब ये कोई कीटोन भी बोल सकता है, तो C है ना, ये C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड हैलाइड है। ये चीज़ें आपको याद करो जाकर, 1 2 3 और यहाँ 4 और 5 6, बात बराबर है। और इसमें कितने डॉट, ये ब्रोमो, ये इथाइल, और ये तो एसिड हैलाइड है, तो आप कैसे इसका नेमिंग बोलेंगे। और 3 पे आप बोलेंगे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, 4 पे इथाइल, और 6 कार्बन है हेक्सेन, और 1 पे क्या करेंगे, वाइल, हैलाइड की जगह पे, हैलाइड की जगह पे आप क्या बोलेंगे, हैलाइड की जगह पे क्लोराइड, क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोराइड। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल से कोई अभी के बाद आपको बताएंगे, रिफ्रेश करना। तो ये सारे टेक्निक आप समझ गए यहाँ तक। तो अब बेसिकली अब सर चीज़ इसी तरह आप करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको बॉन्ड लाइन से क्या करना है, बस इस तरह से। अब ये NH2 कर दिया गया, तो 1 2 3 एंड 4, देखो कुछ करना है इसमें, और इसमें क्या करेंगे, ब्यूट और ANE, और 2 पे क्या करेंगे, एमाइन। तो थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस करो ये सारी चीज़ को, ओके, ये आपका समझ थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक चीज़ें आपको समझना है, जब एक साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते तो क्या होता है ना, एक साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या रूल है, इसको आप समझते हैं ध्यान से। चलो, तो इसमें अब खासकर इसमें अल्फ़ाबेट भी होता है, आपके फर्स्ट लेटर नेम कैपिटल, है ना, जो भी अल्फ़ाबेट आप कर सकते हैं, जैसे आप जेड, तो ये जेड का आप बताओ क्या नेम होगा, करो, जेड का क्या नेम होगा, 1 2 3 4 है तो क्या होगा, ब्यूटेन। और आप स्वास्तिक का भी बना सकते हैं इस तरह से, स्वास्तिक। ये डिफरेंट आप करके आना, ठीक है ना, जब साइक्लिक पढ़ाएंगे ना तो उसमें करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप टी का भी कर सकते हैं आप, है ना, वाई का भी कर सकते हैं। तो ये सब का आपके पास समझो कि एक होमवर्क दे रहे हैं, आप बहुत सारे कर सकते हैं, आप सी का भी कर सकते हैं, आप अभी फ़िलहाल आप डी का नहीं कर सकते। तो इस तरह का आप साइक्लिक हम पढ़ेंगे क्या है, तो फिक्सली या आप जो भी आपका नेम का फर्स्ट लेटर है आप उसको करें, ओके। वाई का आप करेंगे, क्या करेंगे तो आप करके आना, ठीक है। हम लोग एक साथ देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रूल। चलो इसको जल्दी से फास्ट। तो आपने बॉन्ड लाइन का तो समझ तो बढ़ा ही लिया, कैसे करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल है, उसको प्रैक्टिस आइए। और फिर हम लोग आएंगे, फिर साइक्लिक पढ़ने के बाद फिर इसी तरह का क्लास फिर होगा सारे मिक्स करके। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर से आपको एक रिवाइज़ हो गया, क्या क्या आपने पढ़ा अभी तक, क्या चीज़ें। अब हम लोग यहाँ रूल देखते हैं, अगर आपके पास, है ना, डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एक साथ जब आते हैं तो क्या होता है, कमाल धमाल। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि एग्जाम्पल से, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न, और ये कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट किए रहते हैं, और डिफरेंट बुक में भी आपको क्लियर शायद होगा या नहीं हो सकता है देखने के बाद भी। तो आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दो, इसके अबाउट क्या कहानी है। देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देना क्या हम बोल रहे हैं, ओके, और क्या आप सुन रहे हैं, पहले ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक बात को ध्यान दो, जब एक साथ आप दो डबल बॉन्ड आए तो उसमें आप काम क्या करते हैं, पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। एक साथ, है ना, एक साथ यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसका नाम आप क्या करेंगे। तो बेसिकली आप बताओ कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2
3 एंड 4 एंड क्या करेंगे 5। ये चीज़ आपको समझ में है। डबल बॉन्ड यहाँ भी डबल, मैंने यहाँ से काउंटिंग क्यों किया, ये फर्स्ट पेयर है। अब इसमें कुछ चीज़ें नया है, आप हाइड्रोजन ऐड कर देना, वो चीज़ें आप समझदार हो। तो 5 है तो 5 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, पेंट बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 5 हो गया और डबल बॉन्ड कितने पे आ रहे हैं आप, एक 1 पे आ रहे हैं और एक 3 से स्टार्ट हो रहा है, एक 1 से और एक 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ऐसे बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 1 और 3, 1 और 3 और क्या बोलेंगे 1 और 3 आपके पास डाई और इन, 1 और 3 डाई इन, आप ये चीज़ें बोल देंगे। 1 और 3 डाई इन, आप ये चीज़ें बोला, ठीक है। अब साथ में जब यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है या ट्रिपल बॉन्ड भी रिपीट हो रहा है, ये ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी अगर आप आईपीएक नेमिंग कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड या रिपीट हो रहा है, दोनों में से कोई रिपीट जब होता है, एक से जब ज़्यादा आता रिपीट, तो वहाँ पर एक वर्ड आप यूज़ करते हैं पेंट की जगह पे ए, ओके। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, पेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटा 1 3 डाइन। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। ट्रिपल बॉन्ड में भी आपको ऐसा ही होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड में भी आप रिपीट कर दो, और यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आप दोनों फर्स्ट में डाल दिया, आपको काउंटिंग के लिए आसान हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप बताओ, पेंट बोलेंगे और ए, तो पेंटा बोलेंगे और 1 से स्टार्ट है और 4 से, और यहाँ क्या बोलेंगे, डाई आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई आइन बोलेंगे, यानी 1 3 डाई आइन बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड रिपीट हो या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट, लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना आप, इसमें आप नहीं कर देना है। यहाँ पर रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पर ये चीज़ें, एक है डबल और एक ट्रिपल। अब ये एक डबल आया और ट्रिपल आया, यहाँ कोई बॉन्ड रिपीट नहीं हुआ, डबल भी एक ही बार है और ट्रिपल भी एक ही बार है। अब इसके लिए रूल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज़ें यूनिक है, आप शायद इसको ध्यान दें या ना। ए यहाँ पर लगाना है, एक आप मार्क मैं डैश लगा देता हूँ, यानी एक साथ डबल बॉन्ड मतलब रिपीट होता है डबल बॉन्ड, तब ए आपको यूज़ करना है, या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में अच्छे से आ गए, इसको नोट कर लो, आप बुक में सर्च कर लेना सारा चीज़, ओके। तो इसको आप मैच कर लेना, फिलहाल आपको कंटेंट मैंने दे दिया। अब यहाँ समझते हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जब आते हैं, तो इस कंडीशंस में आप क्या यहाँ करेंगे। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और समझ आपका बढ़ जाए। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये चीज़ें हैं यहाँ पर डबल ट्रिपल, और ये 3 केसेस है, तीनों में मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बताया है, ठीक है। तो इसमें पहले ध्यान से आप सुनो, पहले रूल इसमें क्या है। रूल्स आपको ये कहता है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं, इसमें और इसमें खिचड़ी मत पकाना, अच्छे से आप समझना, ठीक है। तो रूल्स ये कहता है कि अगर डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आते हैं, तो आप 1 नंबर यानी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके माइंड में भेजा में डाला गया है कि डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये रूल नहीं है, अब मेरा रूल समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप, ठीक है। ये चीज़ें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आता है, जो पहले आएगा वो प्रायोरिटी, जो पहले आएगा उसका प्रायोरिटी, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आता है, उसमें से जो पहले आएगा उसका प्रायोरिटी। अगर डबल बॉन्ड पहले आया तो उसका प्रायोरिटी आप लेंगे, वो रेफरेंस आप लो। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है तो उसका आप रेफरेंस लो। और आप बोलेंगे सर अगर दोनों सेम ही आ गया, दोनों एक ही टाइम पे आ रहा है, दोनों का अगर सेम, तो जब सेम आते हैं तब आप डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी लेना है। ये चीज़ है। तो क्या रूल मैंने बताया, फिर से आप ध्यान से समझेंगे, जो पहले आएगा उसका प्रायोरिटी, अगर एक साथ आ गया तब डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ई एन ई और वाई एन ई वाई एन ई अल्फ़ाबेट के अनुसार ई क्या है, पहले आते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो जो पहले आएगा उसका प्रायोरिटी, एक साथ आते हैं तो ई एन ई का डबल बॉन्ड। अब रूल्स को अप्लाई करो, देखो इसमें से आप देखो पहले कौन आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है या डबल आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है या डबल आ रहा है, ट्रिपल या डबल, पहले कौन आया, डबल आया, तो डबल बाजी मारा, चलो, है ना। तो जो पहले, है ना, ये चीज़ें लिख लो, जो पहले, है ना,
जो पहले आए वो क्या हो जाए, जीते। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आप समझ में आ रहा है, जो पहले आए वो क्या है, जीते। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन पहले आ रहा है, बताएंगे कौन पहले आ रहा है, डबल या ट्रिपल। डबल आ रहा है, ये बाजी जीत गया। 1 2 3 4 और 5 6 सेम चीज़ें। अब इसका नेमिंग कैसे हम लिखेंगे वो हम लोग आते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ काउंटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर यहाँ देखो ट्रिपल पहले आया, ये बाजी जीता। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, ये रूल्स अच्छे से। अब यहाँ देखो डबल और ट्रिपल क्या है, अब एक साथ आ रहा है। यहाँ भी डबल पहले आ रहा है, यहाँ भी ट्रिपल पहले आ रहा है। तब इसमें आप प्रायोरिटी किसको लेंगे, यहाँ पर आपका ऑर्डर कौन होगा, डबल बॉन्ड यानी जीतेगा बाजी। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से, बस ये 3 रूल है, आप कहीं भी अप्लाई करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ठीक है, ये अब नेमिंग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3 जो रूल मैंने बताया वो आप करेंगे। ठीक है, जो पहले आएगा ये ऐसा जैसा। लेकिन जब लिखने वक्त आता है, जब लिखने वक्त की बारी आएगा, लिखने वक्त तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लिखने वक्त थोड़ा सा ध्यान देना। क्या 6 कार्बन है तो आप बोलेंगे यहाँ पर हेक्स। ठीक है, और फिर डैश देंगे। डबल बॉन्ड कितने नंबर से स्टार्ट है, 1, तो 1 पे इन बोलेंगे। और यहाँ 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या बोलेंगे, आइन। और ई के बाद देखो वहाँ पर वाई है तो ई क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, और वो आइन का नंबर मैंने नहीं बताया ना, है ना। 4 पे क्या हो गया, आइन हो गया। और ई के बाद क्या है वहाँ देखो, है ना, ये वाई आ रहा है तो कट हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ आप गलती करेंगे, इसमें देखो 5 है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, बताओ, पेंट। 5 है, पेंट बोलेंगे। और फिर क्या बोलेंगे, 1 पे आइन बोल देंगे, 1 पे आप आइन बोल देंगे। यहाँ पर आप गलती करेंगे। आप काउंटिंग में ठीक है, आप जो भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ डबल बॉन्ड को, लेकिन लिखने वक्त अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ लिखने वक्त हम क्या देंगे, डबल बॉन्ड का नाम देंगे। ये रूल्स कहता है, ये आपको ध्यान देना है। 3 पे इन और 1 पे क्या हो गया, आइन। और ई के बाद क्या है, ये। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर जो होता है वो डबल बॉन्ड लिखेंगे। बस काउंटिंग वक्त आपको जो बताया गया वो करना। ध्यान से इसको 2 बार 3 बार सुनो और माइंड में उसको एडजस्ट करो। बस कुछ ज़्यादा खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें 5 है तो आप बोलेंगे यहाँ पर पेंट, और 1 पे इन और 4 पे क्या करेंगे, आइन। और आपको पता ही है जस्ट ई के बाद अब ये चीज़। अब आप बोलेंगे सर यहाँ ए नहीं यूज़ किया। ए मैंने कब बोला, जब डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड जब रिपीट हो रहा है, यानी एक बॉन्ड जब रिपीट होता है। इसमें एक बॉन्ड रिपीट कहाँ हो रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और एक सिंगल, यहाँ भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। रिपीट तो ऐसा नहीं ना हुआ ऐसा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लो, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर जुड़ कर आप कन्फ्यूज़न का शिकार बने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। अब हम लोग इसके बाद साइक्लिक, तो साइक्लिक आज बेसिक ही देखेंगे। फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइक्लिक को डिफरेंट वे में आप डिवाइड करते हैं, कौन सा तरीके हैं, सारी चीज़ देखेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो इसको अच्छे से आप भेजा में हटा लो। ठीक है, ये चीज़ें और फिर इस पर हम लोग आएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन तो चलते ही रहेगा। अब हम लोग साइक्लिक, तो ये सारे इतने आप बेसिक चीज़ें देखा है ना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। कन्फ्यूज़न होगा भी नहीं, है ना। आप ऐसा ट्रिक की मदद से पढ़ रहे हैं और आप किस प्लेटफॉर्म से। अब देखेंगे यहाँ पर साइक्लिक। तो साइक्लिक हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या है आपके माइंड में, एडजस्टेबल मैं कराऊँ। देखो साइक्लिंग में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। और आपको ये पता चल रहा है ना, बेसिक ये साइक्लिक है। कारण कितना है अब आपको मैंने बता दिया है। साइक्लिक का मतलब एक साइक्लिक की तरह रिंग है, रिंग। ओके, आप समझ सकते हैं, रिंग एक आप, ओके, है ना। अब ये देखो यहाँ पर, तो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 और 3, 1 2 3। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और 4। पहले ये कार्बन पता करो साइक्लिक में कितने। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और 4 और 5। इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2
और 3, 4 और 5 और 6, ये कार्बन पता कर लिए। अब 3 कार्बन है तो आप प्रॉप, और ये इसमें क्या क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें क्या है, सिंगल ही बॉन्ड है सब। देखो ये नहीं हो गया तो प्रोपेन आप बोलेंगे, है ना, प्रोपेन। तो प्रोपेन के आगे वर्ड यहाँ यूज़ करते, साइक्लिक में आप यहाँ पर है तो एक वर्ड यूज़ कर लो, साइक्लो। क्या, साइक्लो, तो आप यहाँ बोलो साइक्लो प्रोपेन, बस हो गया, कुछ किए हमने। यहाँ पर बोलो साइक्लो और ब्यूटेन, और यहाँ क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंटेन। देखो आप कितने इजी समझ गए। और यहाँ आप बोलेंगे साइक्लो और हेक्सेन। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और हम लोग चेंज करते हैं, देखो अब इसमें क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपेन नहीं, साइक्लो प्रोप, और ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन बोलेंगे। तो आप समझ में आ गया, साइक्लो प्रॉप और इनी। और ये क्या बोलेंगे बच्चे लोग, बताओ, साइक्लो ब्यूट और इनी, साइक्लो ब्यूटीन। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हम लोग यूज़ कर दिया जाए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पर अगर आप जैसे यहाँ पर यूज़ कर दें ट्रिपल बॉन्ड, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ बताओ, साइक्लो ब्यूट आइन, साइक्लो क्या हो गया, ब्यूटाइन हो गया। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से ये चीज़ें समझ चुके होंगे, क्या सारे चीज़ है ना। तो डबल बॉन्ड, अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें साइक्लो में आप सिंपल ये रिंग देखते हैं, साइक्लिक में आप इस तरह का भी रिंग देखेंगे, इस तरह का रिंग देखो यहाँ पर, ये रिंग आप इस तरह का भी यहाँ पर देखा करेंगे और देखते आए होंगे ये रिंग। और ये रिंग शायद कुछ मैंने अच्छे से बना देते इसको, आपको दिखे अच्छे से, चलो। और ये रिंग का आपने नाम सुना होगा, इसको बेंजीन बोलते हैं। और इसमें कार्बन काउंट करो, 6 कार्बन तो आपको दिख रहा है, और आपको हाइड्रोजन भी क्या है, सबके पास, यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है ना, कार्बन यहाँ भी एक, सबके पास तो आपको हाइड्रोजन। और ये बेंजीन होता है ना, ये बेंजीन, और इसको हम लोग बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बेंजीन। तो आपको साइक्लिक में 2 तरीके से आईपिक नेम करना है, एक तो इस तरह का वाले सिंपल रिंग जिसमें आपको डबल ट्रिपल, आपको मे बी इस तरह का सिंपल एल्केन, कोई डबल ट्रिपल ना दिखेगी। और दूसरा आपको आईपिक नेम इस तरह का रिंग का पढ़ना है, अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसको हटा देते हैं, और बेंजीन रिंग जब प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग को एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक भी हम लोग समझेंगे, सिंपली आप एरोमेटिक वर्ड जो आते हैं प्लीजेंट स्मेल है ना देते हैं, तो ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग को कहा जाता है। तो आपको 2 टाइप का नेमिंग करना है, एक तो बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, इसमें अगर यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर अगर OH है तो आप इसको अलग तरीके से बात करेंगे, तो सब हम लोग देखेंगे। तो आज आपको मैंने इंट्रोडक्शंस करा दिया कि साइक्लिक में हम लोग, इसके बाद जो लेक्चर आएगा किस किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। तो आज लेक्चर हम यहीं तक ओवर करते हैं, और कुछ लेक्चर में आप देखेंगे इसमें हम लोग कुछ बस एग्जांपल दे करके और आपके लिए आज का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग ना, जैसे ये हम लोग इसी में हम लोग देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। हम लोग का अगला जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपका ऐड, जैसे आप साइक्लो, ये प्रोपेन, और यहाँ पर एक्स है मैंने दे दिया। अब ये एक रिंग हो गया, तो रिंग और रिंग से यहाँ जॉइंट जो है, जॉइंट से क्या है, ये कार्बन जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आप बात समझो। और रिंग, और यहाँ पर देखो इस, तो ये रिंग यानी एक रिंग हो गया, देखो यहाँ से रिंग बन रहा है, और रिंग बना, और प्लस यहाँ भी कार्बन है। तो यानी एक जॉइंट से, यानी आप ये देख रहे हैं इस जॉइंट से और आप इस जॉइंट से, ठीक है, आप बात को समझो। तो ये चीज़ें आपको सोच कर आना है, थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ। यानी ये जॉइंट है, यानी आप यहाँ से आप देख रहे हैं, है ना, ये चीज़ें, यानी ये जॉइंट से आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक पार्ट आपको दिख रहा है रिंग, और एक पार्ट आपको दिख रहा है चेन वाले, यानी ओपन चेन, इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन, ठीक है। ये जो आपको दिखा ओपन चेन दिखा, क्या दिखा यहाँ पर, इधर ओपन चेन दिखा। इसमें भी वही है, एक साइड आपको रिंग दिख रहा है और एक साइड यहाँ से आप कट किए तो ये हो गया ओपन चेन। अब इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी होते हैं कि सर किसको प्रायोरिटी दे, कौन आपका मेन है ना ग्रुप होगा, वर्ड रूट। जैसे आप
अगर इस ओपन चेन की बात करें, इसमें कितने कार्बन है ओपन चेन में? ओपन चेन में कितने कार्बन है? एक तो यहाँ कार्बन आपको दिखा, एक तो इस जॉइंट पे दिखा, और बहुत बच्चे तो इस जॉइंट को भी काउंट कर लेते हैं। नो ना, इस जॉइंट को नहीं, ये जॉइंट दोनों का है, इधर का भी इधर का भी। तो ये जॉइंट आपका रिंग में ही आएगा। क्या आएगा? रिंग में ही आएगा, ठीक है। ये जॉइंट रिंग का ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ओपन का बस यही 2 कार्बन। तो ओपन में 2 कार्बन और रिंग में कितने कार्बन हो गए? देखो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो रिंग में 4 कार्बन, ये कार्बन रिंग में ही आता है, ठीक है। और ये 2, तो इधर आपका 2 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो आपको समझ में आ गया ना? समझ आ गया? बताओ और प्रायोरिटी किसको देंगे? तो रिंग वाले को देंगे। और इसको क्या हो गया? ये जो अब क्या हो गया? एल्काइल में हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी देखो, यहाँ एक ही कार्बन है, तो प्रायोरिटी अब किसको देंगे? रिंग वाले को देंगे। 3 कार्बन है। तो अब यहाँ पर आता है कि 1, सर 1 कहाँ से? अरे 1 तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। जहाँ बस इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, कुछ भी लगा है इधर, मतलब कोई ग्रुप इधर लगा है, कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप नहीं है। तो इसमें एक ही ग्रुप दिया गया है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। आपको मैंने छोड़ा है, बस यहाँ से 1 देंगे, बाकी तो आपको पता ही है। और इसका नेम क्या होगा, बस आपको इसका 1-2 का हम लोग कर लेते हैं और इसको फिर हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो 1 पर क्या बोलेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 1 नंबर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 पर मिथाइल, और ये हमारे साइक्लो, मैंने अभी बताया साइक्लो, और क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और इसमें देखो आप यहाँ पर ये 1 यहाँ से देंगे, 2 तो आपको यहाँ ग्रुप है जो आप देखेंगे, आपको खुद पता चल रहा है 3, 4। तो क्या करेंगे? 1 पे इथाइल हो गया और साइक्लो ब्यूटेन हो गया। देखो कितना इजी मैंने दिया। और इसमें भी आपको ये पता चल रहा है सर इसका नाम क्या होगा? रिंग। इसमें कितने कार्बन है इधर? बताओ, यहाँ पर 3 कार्बन। तो आपको ये चीज़ें पता चल रहा है। अगर रिंग हो और फिर ओपन चेन हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन कम और ज़्यादा। जिधर ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी, और कम होगा फिर आप सोचेंगे सर इक्वल होगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिधर आपका इधर कम कार्बन है, इधर कम कार्बन होते हुए भी ये प्रायोरिटी होता है। यानी कम कार्बन होते हुए भी इसी को प्रायोरिटी लेते हैं ओपन चेन। क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो ठीक है। तो ये चीज़ें पहले आप इसको देख लो। और इसमें 3 कार्बन है तो आपको पता है यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 6। और 1 पे क्या करेंगे? प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो आपको बेसिक मैंने आइडिया दे दिया, तो इसको सोचो आप अच्छे से। यानी सबसे पहले बेसिक क्या है, आप कम और ज़्यादा कार्बन देखो। जिधर ज़्यादा कार्बन वो रिंग का प्रायोरिटी कम है। तो कभी कभी केसेस में तो मैंने आपको बताया कि ये कम होते हुए भी प्रायोरिटी इसका होगा। क्यों होता है ये चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। प्रायोरिटी में हेड कौन है? हमारे फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप जब आ जाएगा तो वहाँ पे कम और ज़्यादा अब क्या होगा नहीं, आप अगले लेक्चर में देखो। और तब तक इस लेक्चर का आप आनंद उठाओ और इन्जॉय करो। और फिर जाते जाते अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुझे पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो अब आप समझ चुके हैं, तो इसलिए आप जोश के साथ इस लेक्चर का आनंद उठाएं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।